हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के बीच में रेगुलर जो है मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वे सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी के सभी आप लोगों के बीच में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव अनिश्चित समाकलन क्लियर हो चुका है, निश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ चुके हैं निश्चित समाकलन का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, और हम इतना बेहतर ढंग से अपने कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्ट के साथ बताएं जो आपको एग्जाम में जरा सा भी हेजिटेशन ना हो और आसानी से बना ले। हर क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये इस टाइप का सवाल है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, किस ढंग से बनेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ना, मैथ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिए मैथ को कैसे आपको समझाते हैं जो आसानी से सीधा माइंड में जाएगा। फ्रेंड्स, सवाल को समझिएगा। पहले निश्चित समाकलन है, इंटीग्रेशन है, इस एक से लेकर के ई तक के, निम्न सीमा एक है, उच्च सीमा ई है। आपको दिया फ्रेंड्स कोस लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे विद्यार्थी ये होते कि रटन विधि आपको मारना नहीं है, पहले आपको समझ जाना है कि जब इस टाइप के सवाल रहेंगे तो हमें किस ढंग से चलना होगा, कौन सा लेट मानना होगा, है भी और नहीं भी करना होगा कि फॉर्मूला देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि देखेंगे कोस दिया हुआ तो फ्रेंड्स कोस एक्स होना चाहिए। कोस क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। तो ये कोस स्वतंत्र होगा क्योंकि थीटा इसका सही है। लेकिन अगर कोस 5x² दे दिया तो ये थीटा स्वतंत्र इसका नहीं है, बिगड़ा हुआ है, तो इसको स्वतंत्र करने के लिए लेट मान लिया जाता है। ठीक है, पहले भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं फ्रेंड्स कि जिसका थीटा बिगड़ा हुआ त्रिकोणीय पंक्ति का उसको लेट मान लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि कोस दिया हुआ और थीटा के रूप में लॉग दिया हुआ है, मतलब कोस का थीटा स्वतंत्र नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि थीटा को ही लेट मानना होगा। ठीक है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट पकड़िए, मैथ पकड़िए, बने रहेंगे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल है फ्रेंड्स, तो सवाल को लेट मान लेते हैं। आई क्या 1 से ई तक के है, कोस का कोस यहाँ दिया हुआ लॉग एक्स और बटा में एक्स इंटू dx। देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखिए कि कोस का थीटा बिगड़ा हुआ है तो हमें थीटा को क्या कर लेना, लेट मान लो। आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि एक लेट मानेंगे तो दूसरा आना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया तो स्वतंत्र नहीं है, और जब तक स्वतंत्र नहीं होगा तब तक कंडीशन बनेगा नहीं। तो इंटीग्रेशन बनाने के लिए हमें स्वतंत्र करना होगा, स्वतंत्र करने के लिए जो थीटा बिगड़ा वो उसे लेट मान लो। तो चलिए लेट मानते हैं। लॉग एक्स बराबर क्या माने फ्रेंड्स, तो किताब में आपको देखने को मिलेगा जेड, तो एबीसीडी का कोई भी अक्षर मान सकते हैं एक्स छोड़ करके। यहाँ पे हम मान लेते हैं टी, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। फ्रेंड्स, हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो अवकलज क्या होता है, डीसी क्या होता है, तो डी बटा डी एक्स लिखेंगे, इधर हमारे पास लॉग एक्स लिखेंगे। डीसी का भी नियम है कि पावर तो पावर छोड़कर रूट है, रूट छोड़कर थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, ना पावर है ना रूट है, थीटा भी स्वतंत्र है, बात खत्म। ठीक है, डी बटा डी एक्स होल इधर टी हो जाएगा। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है फ्रेंड्स, तो लॉग का डीसी पढ़े हुए 1/x, किसके सापेक्ष बना है, एक्स का, इसलिए डीएक्स लगा देंगे, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। चलिए यहां से हम फ्रेंड्स ds का मान निकालेंगे, तो जो x नीचे है भागा में चला जाएगा गुना में, जो गुना में रहता है वो भागा में, क्योंकि बराबर में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है, तो नीचे से गुना होगा तो ऊपर चल जाएगा, तो x इंटू dt हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, वीडियो में बने रहे तभी कुछ सीख पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो सवाल हमारे पास x है, dx दिया हुआ है, तो ये जो मान दिया हुआ फ्रेंड्स वो x का ही मान दिया हुआ है, लेकिन अब हम क्या कर लिए हैं कि t मान लिए हैं, मतलब जितना जो x का नाम से जाना जा रहा था अब किस नाम से जाना जाएगा, t के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो मान हमारे पास है वो किसका मान है, तो x का मान है। तो दो तरीका फ्रेंड्स कि लास्ट में जो मान बैठाएंगे तो t के जगह पे इस मान को रख के बैठाएंगे, या तो नियम है फ्रेंड्स क्या कि हम मान ऑलरेडी चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करते हैं देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं वेन मतलब जब होता है, जब एक से बराबर हम रखेंगे एक, तो देन मतलब तब क्या होगा, तो देखिए इसमें बैठा है फ्रेंड जहां पे लेट माने थे, तो t है यहाँ पे क्या log x, और एक साथ s के स्थान में क्या बैठा है एक फ्रेंड्स। और आप लोगों को पता होगा
क्या कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से करेंगे वेन, x बराबर क्या, तो x का मान हमारे पास e बैठाते हैं, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, t का t यहाँ बैठेगा तो log x के स्थान में क्या मान है, e। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि log e का मान 1 होता है। ठीक है, अब चलते हैं, कहां से चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ 1 से e तक की है, कोस का कोस log x बटा में x इंटू dx। चलिए बैठाते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ क्या है कि जब हम क्या रखे थे, 1 रखे थे तो t का मान क्या आ गया था, हमारे पास 0 आ गया था। जब हम एक e रखे थे तो t का मान 1 आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। कोस का कोस log x है और log x को हम क्या मान चुके हैं, t, क्योंकि अब जहां भी बनेगा फ्रेंड्स x वाला का नाम निशान रहेगा। ठीक है, अब हमें t वाला यहाँ पे जितना भी होगा बैठाना होगा, क्योंकि हम t कैसे कैसे बनेगा, बटा में x दिया हुआ, कोई बात नहीं है, ध्यान देंगे dx, तो dx ना लेके हम क्या बैठाएंगे फ्रेंड्स, x इंटू dt। देखें x s खत्म हो गया क्योंकि x की अब जरूरत नहीं है, cos t हो गया, इधर हमारे पास dt हो गया। देखिए cos t है और dt के सापेक्ष ही तोड़ना है, तो हमें स्वतंत्र है, और ये सिंगल है मतलब स्वतंत्र है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, t है तो t। चलिए ब्रैकेट जो इधर था इधर चला जाता है मान फ्रेंड्स 1, 0 से 1। आपको पता होगा कि ऊपर वाला मान प्लस में बैठता है और नीचे वाला मान किसमें, तो माइनस में बैठते हैं। बैठाते हैं, साइन का साइन यहाँ t है फ्रेंड्स, तो t के स्थान पे 1। ध्यान देंगे जो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे फ्रेंड्स, ये मान के लिए यहाँ अगर लिखते हैं कि 1 से लेकर के e तक लिखते हैं तो t का मान नहीं बैठाते। यहाँ पे क्या करना है, t के जगह पे हमको log x देना पड़ता, उसके बाद क्या बैठाते हैं, तो 1 और e बैठाते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पे वेन करके मान निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट बैठा देंगे, आपको आसानी से चला आएगा फ्रेंड्स। तो आसानी पड़ता है ये कि डायरेक्ट मान बैठा दीजिए निकाल करके। तो साइन हो गया, साइन t के स्थान पे 1 बैठा दिए, नीचे वाला मान माइनस में साइन और t के स्थान पे 0। फ्रेंड्स साइन 1 का 1 हो गया क्योंकि इसका ऑलरेडी मान होता नहीं है, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो हमारे पास क्या हो गया, साइन 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया, भले ही आपको 7-8-10 मिनट समय लगा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, कॉन्सेप्ट बताएंगे फ्रेंड्स जो आपको एग्जाम में सीधा बना के आएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको समझ में आए कि जिसका थीटा बिगड़ा हो उसे में क्या कर लेना होगा, लेट मान लेना होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक के बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पूछा गया था 2021 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला ले लीजिए, बेहद ही खास क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स 2021 के एग्जाम में। कैसे बनेगा, बस मेरे साथ बने हैं तो घबराइए नहीं, देखिए कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से π/2 है, log tan x इंटू dx है। तो आपको log के साथ में tan दिया हुआ, यानी थीटा यहाँ पे क्या बिगड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थीटा को क्या करना होगा, लेट मानना होगा। लेकिन एक बात हम बोले थे कि थीटा, जिसका थीटा बिगड़ा हो उसे तो लेट मानना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेट मानने के बाद हमें दूसरा आना ही चाहिए तभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम log, ठीक है, tan अगर मानते हैं तो tan का DC sec स्क्वायर होता है, लेकिन sec स्क्वायर का यहाँ नाम निशान नहीं है, तब कैसे बनेगा, मतलब लेट मानने से अब ये बनने वाला सवाल नहीं है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, तो क्या कोई फॉर्मूला बनेगा, कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है। क्या बट्टा में दिया हुआ है ऐसे उसके नीचे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र रूप में दिया हुआ, लेकिन गुना में दिया हुआ। अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स जब ऐसी स्थिति में कोई चारा ना चले और मान 0 से π/2 हो, ऐसे सिचुएशन में आपको एक नियम है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस थीटा कर दिया जाता है। ठीक है, इस पे चलाएगा। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स, यहां से करेंगे लेट i बराबर, लेट i मतलब इंटीग्रेशन होता है इसलिए i मान लिया जाता है। तो 0 से क्या हो गया, π/2 दिया हुआ है और log का log tan x इंटू dx बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इतना ही। ठीक है, ये 0 तो हमको क्या करना, सिद्ध करना, लाना, मतलब मान आना से कितना आएगा, 0 आएगा। तो इससे हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। फ्रेंड्स क्या बताएं कि थीटा बिगड़ा हुआ, थीटा लेट मानेंगे, लेकिन एक आना चाहिए तो आ नहीं रहा है।
अब कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स क्या करना रहता है कि जो थीटा के रूप में जो x है, तो जो x रहेगा थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। नियम फ्रेंड्स उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ये दोनों को जोड़ देना है। तो π/2 और प्लस क्या 0, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा माइनस थीटा, थीटा के रूप में x है तो x लिख देंगे फ्रेंड्स। अब क्या हो गया, तो π/2 का 2 और 0 जोड़ेंगे वही रह गया -x हो गया। इस सवाल में बैठाते हैं आई क्या है, 0 से π/2, log का log, tan का tan, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं x है और x का मान निकल के आ चुका है π/2 - x होल dx। अब एक यहाँ भी तो नहीं फ्रेंड्स, ये dx संकेत है कि इंटीग्रेशन जब बनेगा तो x के सापेक्ष बनेगा, इसलिए dx लगा दिया जाता है। 0 से π/2 क्या, तो log का log, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि tan π/2 मतलब 90 और tan 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, कोट थीटा, थीटा के रूप में x है तो x लिख देंगे, ठीक है, होल dx। समीकरण क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब ये यहाँ पे tan था, यहाँ पे कोट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ भी कोई चारा नहीं चला, यहाँ भी कोई चारा नहीं चला, क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलते हैं जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या, तो 2। देखिए फिर इसका LHS I है तो इसका भी LHS क्या है, I है। इसका क्या दिया हुआ, 0 से π/2 है और दिया हुआ है log tan x इंटू dx। फ्रेंड्स इसका भी दिया हुआ क्या, RHS 0 से π/2 और log cot x और होल dx। बस देखते जाइए कैसे बनेगा चुटकी में से। फ्रेंड्स I और y क्या हो गया हमारे पास, I और 2i। इसमें देखिए कि 0 से π/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 दोनों में, इसमें भी dx इसमें भी dx है, तो ऐसी स्थिति में कॉमा ले लिया जाता है। क्या कॉमा लेंगे फ्रेंड्स, तो 0 से π/2 हम कॉमा ले लेंगे, तो कॉमा ले लेते क्या बचेगा, log का log, यहाँ tan x और प्लस, ये तो कॉमा ले लिया मतलब दोनों के बदले एगो लिख देंगे, बीच में प्लस से प्लस इधर दे देते हैं फ्रेंड्स, कितना, तो log कोट x। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि इसमें भी dx है इसमें भी dx है, तो दोनों के बाद इधर भी कॉमा ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, हम बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इसके लिए भी होगा, x इसके लिए होगा, dx इसके लिए भी होगा तो इसके लिए भी होगा। अब आप लोग एक ट्रिक आप लोग को पता होगा, चीज क्या पता होगा फ्रेंड्स, कि log m प्लस log n रहता है, मतलब log प्लस में, तो जब कॉमा लिया जाता है दोनों में log, तो फ्रेंड्स जो प्लस में रहता है वो कहाँ चल जाता है, गुना में चल जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे log दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 0 से π/2 log कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, क्या बचेगा, यहाँ tan x है और इधर से गुना में, प्लस में तो गुना में हो जाएगा इंटू cot x और dx का dx। फ्रेंड्स 0 से π/2 हो गया, ये log का log हो गया, और आपको फॉर्मूला पता होगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा यानी tan x इंटू कोट x का मान क्या होता है, 1 होता है फ्रेंड्स। यहाँ क्या बता देंगे 1 होल dx। याद रखेंगे कि log 1 का मान जो होता है फ्रेंड्स 0 होता है और log e का मान जो होता है वो 1 होता है, log 2 का मान फ्रेंड्स 0.30 होता है, तो ये ज्यादातर के आपको यही मान आते हैं, ठीक है, log 0 और log 1। तो 2i का 2i कर लिए और देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स कि 0 से π/2 और log 1 का मान क्या होता है 0 इंटू dx, 2i का 2i, तो 0 का 0 और dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, तो x कर देंगे होल पावर 0 से π/2। फ्रेंड्स 0 से x में गुना करेंगे 0 आएगा और मान 0 से π/2, जहां पे x रहता तब तो π/2 बैठाते हैं, नहीं है तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी 2i बराबर क्या हो गया 0। हमें i का मान चाहिए फ्रेंड्स, तो निकालेंगे कि 0 गुना को उल्टा भागा 2, किसी भी संख्या से 0 भागा देंगे 0, हमें क्या लाना था 0, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स बेहद ही खास सवाल है, आपको समझ जाना होगा कि जब थीटा लेट मानने से एक आ नहीं रहा हो, कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा हो, कोई ये ऐसे इसके नीचे ऐसे इसके नीचे भी नहीं हो रहा, मतलब कोई चारा नहीं चल रहा हो, मान 0 से π/2 हो, एक tan में 0 से π/4 हो जाता है, लेकिन बाकी मान 0 से π/2 हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप फ्रेंड्स उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा थीटा घटा के
मान रखेंगे और जो समीकरण आएगा उसको पहले साथ जोड़ेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बने रहेंगे फ्रेंड्स, बस इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बना लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेकर आ चुके हैं। सवाल में दिया कि मान निकालिए, कैसे बनेगा। सबसे विद्यार्थियों के अंदर चुनौती यही होता है, सवाल देखें और घबरा जाते हैं, लगता है कि पढ़ा हुआ चीज है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कौन सा मेथड से बनेगा। तो वही हम कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं कि जब किस टाइप का सवाल आएगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, कौन से तरीका से चलना होगा। चलिए क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखें कि ऊपर में dx है, तो dx से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन जब बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है। फ्रेंड्स यहाँ बट्टा में दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे गुना में दिया हुआ है, अब हो गया गड़बड़, क्योंकि गुना का इंटीग्रेशन नहीं बनता है। बस त्रिकोणमितीय पंक्तियां में दो अपवाद है, tan थीटा इंटू सेक थीटा का बन जाता है गुना में, और कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा का बन जाता है। इसके अलावा किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां में जो है या बहुपदी रूप में गुना में इंटीग्रेशन नहीं बनता है फ्रेंड्स। तब क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा कि इसे स्वतंत्र करना होगा। तो स्वतंत्र करने के लिए या तो फॉर्मूला दीजिए, या तो लेट मानिए, या तो ये इसके नीचे लगाइए, या तो आइलेट का बनाइए, या उच्च सीमा निम्न सीमा थीटा जोड़ के घटाइए। कोई ना कोई आपको तरीका आना चाहिए। 4-5 विधि है फ्रेंड्स, 4-5 विधि कॉन्सेप्ट समझ गए तो इंटीग्रेशन आपसे जीवन में भी छूटने वाला नहीं है। बस बने रहना मेरे चैनल के साथ। आप लोग चैनल पहले बार जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो शेयर कीजिए जितना हो सके फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखें यहाँ पे तो क्या x है, log x है फ्रेंड्स। x लेट मानेंगे, यानी हमको नियम पता है कि फॉर्मूला तो होगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि बहुपदी रूप में दिया है, log में दिया हुआ है। क्या करेंगे जरा सोचें कि एक लेट मानना चाहिए तो दूसरा आना चाहिए। तो x लेट मानेंगे तो log कभी नहीं आएगा, लेकिन log लेट मानते हैं फ्रेंड्स तो log का डिसी 1/x होता है, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में x हो जाएगा। मतलब मेरा काम हो गया। हमें क्या लेट मानना पड़ेगा, log। क्यों, क्योंकि इसको लेट मानने से ये आ रहा है, लेकिन इसको लेट मानने से नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट i कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बनाते हैं इसलिए i कर लेते हैं, 2 से 3 और ऊपर में 1 लिख देंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू log x, ये जो dx इधर था वो dx इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ऊपर में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करना पड़ रहा है, लेट मानना पड़ रहा है। क्या, तो log x बराबर t। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज, ठीक है, अवकलज करने पर। चलिए फ्रेंड्स ध्यान देंगे तो d बटा क्या लिख देंगे, dx। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ log x, इधर हो जाएगा d बटा dx, इधर हमारे पास t है फ्रेंड्स। समझिएगा log का डिसी क्या होता है, तो 1/x होता है। किसके से पेज बना रहे हैं फ्रेंड्स, x के, इसलिए इधर लगा देंगे dx। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। यहां से चाहे तो ds का मान निकालेंगे, जब ds का मान निकालेंगे तो नीचे से कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा फ्रेंड्स, गुना। आपको एक बात बताए थे कि जैसे ही लेट मानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पहले जो है ये फ्रेंड्स, ये जमीन जो है मोहन के नाम से है, लेकिन ये रजिस्टर कर दिया किसके नाम से, सोहन के नाम से। तो अब ये मोहन का जमीन था, लेकिन जमीन का नाम क्या हो गया, सोहन का नाम से हो गया। तो किससे पहचाना जाएगा, सोहन के नाम से पहचाना जाएगा। तो सवाल में हमारे पास x दिया हुआ था, x के मान से जाना जा रहा था, लेकिन हम इसे मान लिए क्या कि जो x वाला था उसे मान लिए t। तब किसके सापेक्ष से जाना जाएगा, ये तो t के नाम से जाना जाएगा। तो x वाला का कोई वैल्यू नहीं है। तो समझिएगा कि जो मान 2 और 3 दिया फ्रेंड्स, से किसका मान है, तो x का मान है। अब हमें चाहिए किसका मान, t का। तो यहाँ पे मान निकाल लिया जाता है। कैसे निकलता है, समझिए कि जब x के स्थान पे क्या है, 2 है फ्रेंड्स, तो इसमें जहां पे लेट मानते उसमें बैठाना रहता है। तो देखिए t बराबर क्या दिया हुआ है, log x है, तो x के स्थान में क्या बैठेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे x है तो x के स्थान पे 2, तो log 2 ही रह जाएगा क्योंकि इसका मान होता नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं। जब x बराबर क्या, तो अब बैठाएंगे 3 फ्रेंड्स, तब ध्यान देंगे t का t, और यहाँ पे इसमें बैठेगा तो t बराबर कितना, log x है, तो log x के स्थान में क्या बैठ जाएगा, 3। इसका भी मान होता नहीं, इसे छोड़ देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा क्या होगा यहाँ पे। यार एक बार सवाल लिख लेते हैं, 2 से 3 1/x इंटू log x इंटू dx। फ्रेंड्स जब 2 रखे थे तो मेरे पास क्या आ गया, log 2 आ गया।
जब 3 रखे थे तो log 3 आ गया। एक का एक है, x का x है, लेकिन फ्रेंड्स log x ना लेकर हम क्या माने थे, t माने थे, तो t लिख देंगे। क्या यहाँ पे हमारे पास x आ गया, dx है। अब हमें x वाले की जरूरत नहीं है, हमें dx का मान निकाल के ला चुके हैं फ्रेंड्स, क्या, तो x इंटू dt। ये x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास log 2, इधर में log 3 हो गया। क्या बचेगा फ्रेंड्स, 1/t, इधर में dt। चलिए आप लोग बताइए कि log का 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन ये बोल रहा है फ्रेंड्स, d/dx रहेगा तो क्या हो जाएगा, d/dx तो dc यानी डिक्रीज होता है, अपकलज होता है, और इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा तो इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। तो log 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, ठीक है फ्रेंड्स। पावर इधर चला जाएगा क्या, और log 2 और इधर log 3 है। ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान क्या होता है, माइनस में। फ्रेंड्स log का log और t है, t के स्थान पे बैठ जाएगा क्या, तो log 3। फ्रेंड्स माइनस का चिन्ह, log का log, ठीक है, और t के स्थान बैठ जाएगा log 2। एक बात आप लोग को याद होगा कि log जब m माइनस log n रहता है फ्रेंड्स, माइनस में log में रहता है, तो log कॉमन लेंगे, माइनस में रहता है और चल जाता है बट्टा में चल जाता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, पकड़ कर रखिएगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ माइनस में है तो दोनों में से log कॉमन लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बच जाएगा, किधर हो जाएगा log 3, इधर नीचे में हो जाएगा क्या, log 2। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि 3 सवाल इस वीडियो में क्लियर किए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों के बीच में क्लियर हुआ होगा। चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद, अच्छे तरीके से बना दीजिएगा फ्रेंड्स, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।